हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करें हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो भी हमें गिवन नंबर होता है उसमें से हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं जब तक हमें ज़ीरो ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन नंबर है 100 और इसमें से हम पहले माइनस करेंगे 1। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99। 99 में से अगला नेक्स्ट नंबर हमारा 3 ऑड नंबर, तो ये आ जाएगा हमारा 96। 96 में से माइनस करेंगे हम 5। 91। 91 में से माइनस करेंगे हम 7। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4। 84। 84 में से माइनस करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा ओड नंबर होता है 9। तो 14 में से 9 माइनस करना है, 14 में से 9 माइनस करना है 75। 75 में से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 11। 5 में से 1 माइनस किया 4। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। 64 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ओड नंबर 13। 4 में से 3 माइनस किया 1। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। 51 में से माइनस करना हमें नेक्स्ट ओड नंबर हमारा होता है 15। 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। 36 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारा होता है 17। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे 9। 2 में से 1 माइनस किया 1। 19 में से नेक्स्ट ओड नंबर 19 होता है। 19 में से 19 माइनस किया 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया है। अब हमें ये काउंट करना है कि ये 0 हमें कितने स्टेप्स में मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर स्टेप्स हमारे पास आए हैं 10 स्टेप्स। ठीक है, 10 स्टेप्स आए हैं। सो अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 100 का 10। ठीक है, स्क्वायर रूट है 100 का 10। तो इसी तरीके से हमारे पास है 169। 169 में से हमें माइनस करना है 1। 169 में से 1 माइनस करेंगे 168। 168 में से माइनस करना है हमें 3। 8 में से 3 माइनस किया 5। 165। 165 में से माइनस करेंगे 5। 160। 160 में से माइनस करेंगे 7। 10 में 7 माइनस किया 3। 5। 153। तो 153 में से माइनस करना है 9। 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 और यहाँ पर बचा हमारे पास 4। 144। 144 में से माइनस करना है 11। 4 में से 1 माइनस किया 3। 4 में से 1 माइनस किया 3। 133। 133 में से माइनस करेंगे 13। 3 में से 3 माइनस किया 0। 3 में से 1 माइनस किया 2। तो यहाँ आ जाएगा 120। 120 में से नेक्स्ट ओड नंबर 15 माइनस करेंगे। 120 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। 105 में से माइनस करना है 17। 15 में से 7 माइनस किया 8 और यहाँ पर बचा हमारे पास 9। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 88 हो जाएगा यहाँ पे। तो 88 में से माइनस करना हमें नेक्स्ट ओड नंबर 19। 18 में से 9 माइनस किया 9, यहाँ बचा 7। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। 69। 69 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 19 के बाद क्या होगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 माइनस किया 8। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। 48। 48 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 23। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। 25। ठीक है, 25 में से नेक्स्ट ओड नंबर होगा हमारा 25। तो 25 में से 25 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा।
ठीक है, फाइनली हमें ज़ीरो मिल चुका है। अब हमें ये काउंट करना है कि ज़ीरो हमें कितने स्टेप्स में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमें यहाँ पर ज़ीरो मिला है 13 स्टेप्स में। स्टेप्स कितने हैं? 13। ठीक है, तो यहाँ पर 169 का स्क्वायर रूट आ गया है बेटा 13। सो 13 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जो भी हमें गिवन नंबर होता है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से। ठीक है, प्राइम नंबर से उसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखो 729 इसको हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा। ये नंबर हमारा 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखेंगे इसको हम करने की कोशिश करेंगे। 7 और 2 9, 9 और 9 18। इन नंबर्स का सम जो है वो 18 है और 18 3 से डिविजिबल है। सो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से 3 से डिवाइड होगा बेटा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 1, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 729 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेम कॉमन फैक्टर है 2 2 कॉमन फैक्टर के हम पेयर बना लेंगे। जैसे 3 और 3 इनका पेयर बन गया क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 2 टाइम्स। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है हमारा 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 2 इनके पेयर बना लेंगे। 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया। ठीक है, अब रूट 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हर पेयर में से एक फैक्टर ले लेंगे। जैसे इस पेयर में से हमने 3 ले लिया, इस पेयर में से 3 ले लिया और इस पेयर में से 3 ले लिया। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 729 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट 400। सो 400 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 400 को 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 0 0। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 और जो 0 बचे वो इसके साथ लग जाएगी क्वोशिएंट में। 2 1 जा 2 0 0। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 25 आ जाएगा और अब ये हमारा 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। ठीक है, तो इस तरीके से 400 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 400 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 400 के प्राइम फैक्टर्स हैं। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 400 का। उसके लिए सेम कॉमन फैक्टर जो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हम पेयर बना लेंगे। जैसे 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया और यहाँ पर सॉरी बेटा 5 5 जा 25 होता है। यहाँ पे ये 1 स्टेप मिस हो गया, सॉरी 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, तो इस पेयर में से एक 2 बाहर ले लेंगे, इस पेयर में से एक 2 बाहर ले लेंगे और इस पेयर में से 5 बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो 400 का स्क्वायर रूट आ गया है 20। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट 1764। 1764 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16, 7 में 6 माइनस किया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका जो 1st डिजिट पर नंबर है वो 1 है। ठीक है, 1st डिजिट पर हमारे जो नंबर 2 5
2 4 6 8 0 हों तभी वो नंबर हमारे 2 से डिवाइड होते हैं। अब इसके नंबर्स का सम करके देखते हैं। 4 4 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में से गया 1, ऊपर से उतारेंगे 4, 3 4 जा 12 और 4 में से 2 गया 2, 3 7 जा 21। फिर से हमारा ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। अब ये डिवाइड होगा 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 1764 के पेयर्स आ गए हैं हमारे पास, सॉरी प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो यहाँ पर 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इनके पेयर्स बना लेंगे। 2 और 2 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया, 7 और 7 का पेयर बन गया। तो इस पेयर में से एक 2 बाहर ले लेंगे, इस पेयर में से एक 3 बाहर ले लेंगे और इस पेयर में से एक 7 बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 1764 का स्क्वायर रूट है 42 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4096। तो यहाँ पर 4096 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 0 और 2 4 जा 8, 9 में से 8 क्या 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 है। यहाँ पर बेटा हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ। 2 से मैंने पहले इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 2 से इस नंबर को दोबारा डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, अगर कोई बच्चे मेरी तरह से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी डिवीज़न अपने रफ काम में, रफ वर्क में अपना डिवीज़न करके देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बेटा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऐसे हर एक नंबर की बार बार डिवीज़न करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना डिवाइड करने की। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स हमारे पास 2 यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4096 के फैक्टर्स हैं 2 इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इनके फैक्टर्स बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, और हर पेयर में से एक 2 हम बाहर ले लेंगे। तो इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, इसमें से एक फैक्टर बाहर आ गया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4096 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 64। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट है 7744। तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 7744 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतारा 7, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1 और 2 6 जा 12।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 8 जा 2 9 जा पे जाएगा, 2 9 जा 18, 9 में से 8 किया 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 किया 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये हमारा डिवाइड होगा 121 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये 11 से ही डिवाइड होगा बेटा 121, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा 7744 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 11 इंटू 11, तो 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर 11 और 11 का पेयर बन गया। सो 7744 का स्क्वायर रूट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। हर पेयर में से एक डिजिट हमने, एक फैक्टर हमने बाहर ले लिया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया है 88। नेक्स्ट हमारे पास 9604, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 9 में से 8 क्या 1, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब ये हमारा डिवाइड 1 से 1 है, 1 डिजिट, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा आगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 3 से भी नहीं होगा ये हमारा, तो 7 से करके देखो, 7 3 जा 21, 4 में से 1 माइनस किया 3, 7 4 जा 28, और ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो बेटा 7 3 जा 21 होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और ऊपर से उतारेंगे 0 तो 30 बन जाएगा। फिर 7 4 जा पे डिवाइड करेंगे 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और फिर से हमारा 3 जा पे डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21। फिर 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 4 जा 28, और 14 में से 8 माइनस किया 6, 7 9 जा 63। फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 9604 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 2 इंटू 2 और 7 है 4 टाइम्स। ठीक है, इनके पेयर बना लिए, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, और यहाँ पर भी 7 का पेयर बन गया। सो रूट हो गया है, स्क्वायर रूट हो गया है 9604 का। 2 ले लिया हमने, यहाँ से भी 7 ले लेंगे, और इस पेयर में से भी 7 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, और 14 7 जा 98 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5929, तो इसको हमें डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर से। अब यहाँ पे 9 है बेटा, तो आपको पहले तो नंबर्स को काउंट करके देख लेते हैं। 5 और 9 14, 14 और 2 15, 16, 16 और 9 16 और 9 होता है 25, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 7 से करके देख लेते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो हम करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, 7 8 जा 56, 9 में 6 माइनस किया 3, ऊपर से उतारेंगे 2, और 7 4 जा 28, 12 में से 8 माइनस किया 4, ऊपर से उतारेंगे 9, 7 7 जा 49। ठीक है, तो 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया 847 आ गया। आगे हम इसको 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 8 में 7 गया 1, ऊपर से उतारा 4, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 121 सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। ठीक है, तो 5929 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, तो यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5929 के स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 इंटू 11, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट
8 पार्ट है इसका 9216। तो 9216 के हम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 9 में से 8 क्या 1, 2 6 जा 12 और ना जाने की 0, 2 8 जा 16। फिर इसको 2 से करेंगे डिवाइड। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा। बेटा जब तक हमारा यहाँ पर वंस डिजिट 6 आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अभी हमारे पास 2 आया है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर 2 से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। और इनको अब हम इनके पेयर बना लेंगे। जैसे 2 और 2 का पेयर बना लिया, 2 और 2 का पेयर बना लिया, ये एक पेयर बना लिया, यहाँ पर एक पेयर बना लिया, ये 2 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हर पेयर में से एक डिजिट बाहर लेंगे। तो यहाँ से इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया इसमें से, फिर 2 2 और बाहर लेंगे, 2 पेयर हैं, और फिर 3 बाहर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको हाफ हाफ करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। सो इसका स्क्वायर रूट है 96। नेक्स्ट है हमारे पास 9th 529 के प्राइम फैक्टर्स। अब जो बेटा 529 है, ये नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 529 को देखो 23 से आप डिवाइड करोगे, तो 23 से आप डिवाइड करोगे, 2 जा पे क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2 जा पे जाएगा क्योंकि 3 जा पे बड़ा हो जाएगा, 3 2 जा 6 बड़ा हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 12 में से 6 माइनस किया 6, ऊपर से उतारेंगे 9। अब ये 3 जा भी चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये नंबर हमारा 529 सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसको 7 से करके देख लेना, 11 से करके देख लेना, किसी भी नंबर से ही डिवाइड नहीं होगा बेटा, ठीक है। 23 से डिवाइड किया 23 आ गया और 23 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, 23 1 जा 23, ठीक है। तो यहाँ पर 529 के प्राइम फैक्टर्स हैं 23 इंटू 23, तो इनका पेयर बन गया। सो 529 का स्क्वायर रूट है 23 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8100 इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से करेंगे, देखो 2 4 जा 8, ऊपर से उतारा 1, तो 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए ना जाने की 0 लगाएंगे बेटा, यहाँ पे बीच में 0 है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, देखो मैं करके दिखाती हूँ। 8100 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, ऊपर से उतारेंगे 1, तो ये 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ से एक डिजिट और उतारनी पड़ेगी ऊपर से, और उसके लिए हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर हम ऊपर से एक 0 उतारेंगे, फिर 2 5 जा 10, और जो ये वाली 0 बच गई है, ये 0 यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4050। अब ये दोबारा से 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 5 से होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और फिर से वही केस हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। 5 4 जा 20, ऊपर से उतारेंगे 2, लेकिन 2 5 से छोटा है, इसलिए ना जाने की 0, और ऊपर से उतारा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9,
एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 8,100 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 3 है हमारे पास 4 टाइम्स। ठीक है, 3 हमारे पास 4 टाइम है, नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8,100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 9 जा 90। सो इसका स्क्वायर रूट आ गया है 90। तो ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 5.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।